If you don't find a way to make money while you sleep, then you will work until you die. यानी अगर आप ऐसा कोई रास्ता नहीं ढूंढते हैं जिसे आप सोते हुए भी पैसे कमा सको, आप तब तक काम करोगे कि जब तक आप मर नहीं जाते। अब मैं आपको जल्दी से ये बता देता हूँ कि किस किस व्यक्ति को ये वीडियो देखनी चाहिए। ये वीडियो हर एक उस व्यक्ति को देखनी चाहिए जो कि मरते दम तक काम नहीं करना चाहता है, कि उसको आज कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे वो सोते वक्त भी पैसे कमा पाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जब मैं कहता हूँ कि आप सोते हुए पैसे कमा सकते हैं तो क्वेश्चन ये उठता है कि कोई व्यक्ति सोते हुए पैसे कैसे कमा सकता है। अरे भला सोने के कौन पैसे देता है? इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। अगर आप चाहते हो कि आप सोते वक्त पैसे कमाओ तो इसके लिए आपको अपने पैसे को काम पे लगाना होगा। आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे। ऐसा कोई तरीका जिससे आपके पैसे आपके लिए काम करना शुरू कर दें, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नाउ ये क्वेश्चन उठता है कि भला आप अपने पैसों को काम पे कैसे लगा सकते हैं? तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। चाहे कोई प्रॉपर्टी खरीद के उसे रेंट पे दे सकते हैं, आप चाहो तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, या अगर आप चाहो तो उन पैसों को कंपनीज को दे सकते हो जिनको आपके पैसे की जरूरत है ताकि वो अपना बिजनेस ग्रो कर सके। और अगर आप भी मेरी तरह यंग हैं तो आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो आप प्रॉपर्टीज़ को बाय करके उसे रेंट पे तो नहीं दे सकते हैं। बचे आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन। पहला, आप इन्वेस्ट कर सकते हो एफडी में, और सेकंड, आप इन्वेस्ट कर सकते हो कंपनीज में। नाउ ये क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। अब मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूँ। 100 में से अपनी एज को माइनस करके जितना भी आता है, आप अपने वेल्थ की उतनी % कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो और बाकी का बैंक एफडी में भी कर सकते हो। क्योंकि यूजुअली अगर आप सोच समझकर अच्छे कंपनीज को सिलेक्ट करके इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एफडी से कई ज़्यादा रिटर्न मिलता है। आप एफडी को तो किसी भी बैंक में आराम से कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि कंपनीज में पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं। यूजुअली जब हम कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए पैसे इन्वेस्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है अगर वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो तो। और अगर बैंक में एक बार अकाउंट खुलवा लेने से आप बैंक में पैसे डालने और निकालने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। वैसे ही अगर आप एक डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो आप रिलायंस और टाटा जैसे बड़ी कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और जैसे आपको बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक में जाना पड़ता है, वैसे ही आपको डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए भी किसी ब्रोकर के पास जाना होता है। इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, लेकिन मैं आज आपको ये बता दूं कि ये सब मिथ है। आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपकी सेविंग बहुत कम है तो आप झूठ बोल रहे हैं, या फिर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में नहीं जानते हैं। आइंस्टाइन सेज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इस दुनिया का 8वां अजूबा है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो ये ध्यान से देखो। सबसे पहले ये समझो कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता क्या है। बेसिकली अगर कोई आपको आपके पैसे के बदले कुछ और पैसे देता है तो हम इसे इंटरेस्ट या ब्याज कहेंगे, और अगर कोई हमारे पैसों के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट देता है तो उसे हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक में 1000 रुपीज 5% इंटरेस्ट पे जमा करते हो तो आपको एक साल बाद आपके पैसे 1000 रुपये से 1050 रुपये हो जाते हैं। यानी कि आपने पहले साल में 50 रुपये कमाए, लेकिन अगर आप उन पैसे को फिर से बैंक में डाल देते हो और दूसरे साल 1050 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी आपके पैसे 1000 रुपये 2 साल के बाद 1102 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे। और इसी तरह से हर साल आपको पिछले साल से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता रहता है। अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को सही से समझने के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए, या तो आप मेरे से 1 करोड़ रुपए ले लो। ऑप्शन बी, या मेरे से 1 रुपये ले लो, जो कि आने वाले अगले 30 दिनों तक डेली डबल होगा। आप वीडियो को यहीं पॉज करो और मुझे बताओ कि आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। नाउ यहाँ मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 करोड़ रुपए लेना ही पसंद करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को कंपाउंडिंग की पावर का अंदाजा ही नहीं होता है। यहाँ अगर आप ऑप्शन ए को सिलेक्ट करोगे तो सिंपली 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति ऑप्शन बी को सिलेक्ट करता है तो उसे 1 रुपये मिलेंगे, और अगले 10 दिनों में उसका 1 रुपये बढ़ते बढ़ते 512 रुपये हो जाएंगे। और
20 दिनों में बढ़ते बढ़ते 5.24 लाख हो जाएंगे और 30 दिन बाद वही 1 रुपए 50 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ से समझने वाली बात यह है कि कंपाउंडिंग 1 या 2 दिन में नहीं पता चलती है, लेकिन इसका रिजल्ट अचानक से बहुत चौंका देने वाले होते हैं। और अगर आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के फॉर्मूले देखोगे तो पाओगे इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितने टाइम तक इन्वेस्ट करते हो। वॉरेन बफेट, जिनको मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट में अपना आइडल भी मानते हैं, उन्होंने इन्वेस्टिंग 11 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी। इस हिसाब से देखा जाए तो आप में से काफ़ी लोग तो लेट हो गए हैं, लेकिन इंतज़ार किस बात का कर रहे हो? जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करो और अपना डीमैट अकाउंट आज ही फ्री में खुलवाओ और इन्वेस्टमेंट शुरू करो। नाउ इन्वेस्टमेंट करते करते वॉरेन बफेट की सेकंड रूल हमेशा याद रखना। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर मनी, एंड रूल नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। यानी आपको कभी भी अपने पैसे कमाने के चक्कर में अपने पैसे खोने नहीं हैं और इन्वेस्टमेंट हमेशा सोच समझ के करना। और यहाँ आप जितना सीखोगे उतना ही कमाओगे। इन्वेस्टमेंट में आपको पेशेंस के साथ अपना रिसर्च करके डिसीजन लेना होता है। और अगर आप कंपनीज में एनालिसिस नहीं करते हैं, आप म्यूचुअल फंड का सहारा भी ले सकते हैं। ये समझो, आप कभी भी अपने पॉकेट से एक भी पैसा खर्च करने से पहले 1000 बार सोचो, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला, जो कि इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाते हैं, उन्होंने अपने 1 रुपये को 1.25 लाख रुपीज़ में बदल दिया। यानी कि अगर मिस्टर झुनझुनवाला 100 रुपये खर्च करते तो आज उनकी नेट वर्थ 1.25 करोड़ रुपए कम होती। यानी आज आप जो भी पैसे खर्च कर रहे हो, आपको उसकी फ्यूचर वैल्यू को समझना है। और ये बात 100% सच है, आपकी जेब में 1 रुपये भी आज आपके फ्यूचर की नेट वर्थ में लाखों रुपए जोड़ सकता है। फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन लेने में अपना रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें।